हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज जो है वो मौका आ गया। आज हम बनाएंगे हमारे ब्लाउज कलेक्शन का पार्ट 2, जिसमें मैं बताऊंगी आपको मेरे सारे हैवी हैवी ब्लाउज वर्क वाले। पार्ट 1 में मैंने सोचा था जितना उससे कई कई ज़्यादा जो है मुझे व्यूज़ मिले हैं, लेकिन उसमें मुझे एक शिकायत है कि अगर आपने ब्लाउज का कलेक्शन देखा है तो आपने उसमें कमेंट भी नहीं की है, ना तो लाइक किया है वीडियो को। तो अगर आपको कलेक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर कीजिए उसमें, तो मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया नहीं पसंद आया। तो भी मुझे मुझे बताइए, ज़रूर बताइए। तो चलिए टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम फटाफट से जो है वो ब्लाउज का कलेक्शन शुरू करते हैं। इसमें मैंने 3 से 4 ब्लाउज जो है वो मीशो में से मंगवाए हैं, और जो एक आधा ब्लाउज है वो मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, ऑफलाइन लिया है, लेकिन वो मीशो में अवेलेबल है। तो मैं उसकी लिंक जो है वो ज़रूर डाल दूँगी। पहले वाले जो पार्ट था उसमें मैंने कोई ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, तो इसलिए उसमें कोई लिंक नहीं डाली है, लेकिन इसमें मैं ज़रूर लिंक डाल लूँगी। तो अगर आपको पसंद आए तो उसमें विजिट ज़रूर कीजिएगा एक बार। तो चलिए फटाफट से वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला है मेरे पास ये वाइट कलर का ब्लाउज है, कुछ इस तरीके का है। इसमें पफ स्लीव्स है, आप देख सकते हैं, ये पफ स्लीव्स वाला ब्लाउज है। और हाँ, मैं इसमें इमेजेस डाल दूंगी। ये वाला ब्लाउज मैंने अभी तक नहीं पहना है, तो इसका इमेज नहीं होगा मेरे पास। जितने भी ब्लाउज मैंने पहने हैं उसके ब्लाउज जो उसका फोटोज जो है ब्लाउज का मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा वो कैसा दिखता है। लेकिन जो जो मैंने नहीं पहने हैं उसके ब्लाउज के फोटोज नहीं होंगे। तो ये वाला ब्लाउज है, इसमें पीछे जो है कुछ इस तरीके का फुल नेक है, ये पूरा कवर्ड आता है। इसमें पीछे कोई नेक नहीं है, सिर्फ इतना छोटा सा नेक है। और आगे ये इसमें आगे बटन्स है, कुछ इस तरीके का। ये क्लोज होके कुछ इस तरीके का ये दिखता है। इसमें बहुत अच्छी पैटर्न दी है। 1 मिनट में आपको बंद करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके का इसमें पैटर्न है, बटन्स दिए हुए हैं लकड़ी के। इसमें 3 बटन्स है, तो ऊपर अगर आप बंद कर देंगे ये ब्लाउज तो इसमें खराब नहीं दिखता है। और ये पैडेड ब्लाउज है, इसमें पैड्स दिए गए हैं कुछ इस तरीके के। और ये इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन है, प्योर कॉटन है। और इसमें ये कुछ चिकन का वर्क, ये चिकनकारी वर्क जो इसे कहते हैं हम, छोटे छोटे कट आउट्स किए हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं राउंड। तो कुछ इस तरीके का ये है ब्लाउज। और आगे भी सिंपल सा इसमें वी नेक है, आगे राउंड नेक नहीं है। ये कुछ इस तरीके का वी नेक देता है आगे, और पीछे राउंड नेक है। ये बहुत अच्छा लगता है पहनने में, क्लासी दिखता है। पफ स्लीव्स, हाफ पफ स्लीव्स, कुछ इतनी यहाँ तक आती है ये स्लीव्स, तो उतना ही है। ये पफ वाला स्लीव्स का ब्लाउज है। ये अभी तक मैंने पहना नहीं है, या आप कोई भी साड़ी में पेयर कर सकते हो। वाइट ब्लाउज हमेशा सभी साड़ी के साथ जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो मीशो में मैं इसकी लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। आप वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। और मुझे आई थिंक अराउंड 300 और 350 के अराउंड आया है। आप उसमें चेक कर लीजिएगा, मैं उसकी इमेज वहाँ पर भी डाल दूंगी, तो चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। और ये सेकेंड ब्लाउज चलिए देखते हैं। ये भी मैंने मीशो में से ही मंगवाया है, लेकिन ये पिंक कलर का ब्लाउज है। अभी ना ट्रेंड बहुत निकला है पफ स्लीव्स की। जो ब्लाउज है पफ स्लीव्स पूरी होती है, या फुल स्लीव्स में आती है, हाफ स्लीव्स में भी आती है। पुराने ज़माने का ट्रेंड वापस निकला है। तो मुझे भी एक ब्लाउज वैसा चाहिए था, लेकिन आप स्टिच करवाना चाहते हो तो कई ऐसे टेलर्स होते हैं जिन्हें अच्छा परफेक्टली नहीं आता है स्टिच करना। तो इसलिए मैं ऐसे ब्लाउज जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन लेना प्रीफर करती हूँ। और मैंने मोस्ट ऑफ मेरे ब्लाउज जो है ऑनलाइन जितने भी मंगवाए हैं वो मीशो में से ही मंगवाए हैं, और सभी के सभी बहुत ही अच्छे आए हैं। तो ये है मेरा पिंक कलर का ब्लाउज, आप देख सकते हैं एकदम डार्क पिंक कलर का मैंने मंगवाया है। इसकी भी पूरी फुल स्लीव्स है पफ वाली, और यहाँ पर इसमें ये बटन्स दिए हैं, कॉलर, ये कफ्स है, इसमें 3 बटन्स दिए हैं।
और आगे कुछ इस तरीके का नेक है। ये भी पैडेड ब्लाउज ही है। मीशो में आई थिंक जितने भी आप ब्लाउज मंगाओगे वो सभी पैडेड ही आते हैं। तो इस कुछ इस तरीके का है। पीछे कुछ इस तरीके का दिया हुआ है नेक, तो पीछे हुक वाला है और यहाँ पर डोरी दी है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, स्टिच वाइज बहुत ही अच्छा सिल के दिया हुआ है। और ये मुझे आई थिंक ये भी मुझे 300 या फिर 400 के बीच में आया है ये वाला ब्लाउज। तो ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्लासी दिखता है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। आप देख सकते हो ब्लैक है, पिंक, वाइट, बहुत सारे कलर्स के आते हैं। और इसमें फैब्रिक्स में भी अलग अलग आते हैं। ये फैब्रिक जो है वो साड़ी का मटेरियल होता है, कुछ उस तरीके का मटेरियल है ये देख सकते हैं आप। शियर थोड़ा सा स्लीव्स में, इसमें स्लीव्स में जो है वो अस्तर नहीं है, इसमें अंदर अस्तर भी है। अस्तर का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला ब्लाउज जो है वो मैंने मीशो में से ही मंगवाया है। अगर आपको ये वाला भी पसंद है और आपको मंगवाना है तो लिंक मैं दे दूँगी, आप उसमें मंगवा लेना। तो ये वाला मेरा सेकेंड ब्लाउज। थर्ड ब्लाउज जो है वो ऑफलाइन है। ये मैंने किसी जगह से मंगवाया नहीं है, ये मैंने स्टिच करवाया है। और ये बहुत पुराना ब्लाउज है लेकिन पहना अभी तक नहीं है मैंने। तो ये वाला ब्लाउज ऑरेंज कलर का ये ब्लाउज है। पहले ऐसे फैब्रिक बहुत निकले थे पीकॉक वाले, तो मैंने उसी फैब्रिक में से ये स्टिच करवाया है। इसमें स्लीव्स में कुछ इस तरीके का पीकॉक आता है। और मैंने आगे ना जिप डलवाई है, इसमें हुक नहीं डलवाए। मैंने सोचा कि जिप डलवा के देखती हूँ कैसा लगता है। तो आगे भी पैक है और पीछे भी पैक है। पीछे भी ऐसे पीकॉक आता है इसमें। तो अगर ये मैं जब पहनूंगी तो पूरा का पूरा जो है वो पीछे और स्लीव्स दोनों है वो वर्क वाली दिखाई देती है। अभी तक पहना तो नहीं है लेकिन ज़रूर पहनूंगी। ये इसमें ग्रीन और ऑरेंज कलर और ब्लू कलर ज़्यादा है, तो किसी भी बांधनी या फिर साड़ी लहंगा में मैं इसे ज़रूर पैरअप करूँगी और पहन के देखूँगी कैसा लगता है। तो ये वाला मेरा सेकेंड ब्लाउज, ये मैंने सिलवाया है एक लेडीज टेलर के साथ पास। थर्ड वाला है, ये भी मैंने रेडीमेड ब्लाउज है, ये सिलवाया नहीं है, ये रेडीमेड। मोस्ट ऑफ मेरे सारे ब्लाउज जो है वो रेडीमेड ही है। हाँ, एक या दो ही ब्लाउज मैंने स्टिच करवाए हैं, जो ये वाले हेवी ब्लाउज है वो, बाकी सारे के सारे रेडीमेड ब्लाउज ही है। तो ये वाला जो ब्लाउज है ये मीशो में मिल जाता है, ऐसा ब्लाउज आपको। कौन सी साइड है? ओके, ये ग्रीन कलर का ब्लाउज है। ये पूरा का पूरा कैप टाइप का ब्लाउज है, आप देख सकते हो। इसमें फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की है, फ्लावर वाली कुछ इस तरीके की। और ये भी पैडेड ब्लाउज है। ये मैंने ऑफलाइन लिया है लेकिन ये ऑनलाइन भी मिल जाता है ये वाला ब्लाउज। ये कुछ इस तरीके का है। पीछे इसमें अंदर के साइड देखिए, अंदर के साइड ऐसा कुछ है। अगर आप चाहें तो ये अगर आप कुछ ऐसा ब्लाउज आपके पास है तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहें तो ये पूरा का पूरा जो है वो कैप जो है इसका निकल जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ से सिर्फ ये स्टिच किया हुआ आता है, तो ये पूरा का पूरा एक स्लीवलेस ब्लाउज बन जाएगा। कभी कुछ ऐसा ब्लाउज आपके पास हो और ये नेट जो है वो बिगड़ जाए, खराब हो जाए या फिर टूट जाए तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, ये ब्लाउज काम आ जाता है। तो कुछ इस तरीके का है। ये येलो साड़ी में अभी मैं रिसेंटली थोड़े ही दिनों में मेरी फ्रेंड की शादी है, 1-2 दिन में ही, तो उसमें मैं पहनूंगी हल्दी में। बाकी मैंने पहना है एक फ़ोटोशूट में, उसकी मैं इमेज डाल दूंगी। तो ये कुछ इस तरीके का है, बहुत अच्छा लगता है पहनने में, कुछ अलग दिखता है, यूनिक थोड़ा। ये अब मेरे पास जो ब्लाउज है मैंने अभी रिसेंटली ही मंगवाया है, मेरी फ्रेंड की शादी के लिए स्पेशल मैंने मंगवाया है ये वाला ब्लाउज वाइट कलर का, मेरे वाइट लहंगे के साथ पहनने के लिए। ये भी मैंने मीशो में से ही मंगवाया है, ऑनलाइन ब्लाउज है ये, इसकी लिंक भी मैं डाल दूंगी आपको, आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज है वाइट कलर का। इसमें पूरा जो है वो थ्रेड वर्क किया है।
आगे से कुछ ऐसा है। इसमें पोटली बनाई है, देखिए छोटी छोटी आगे। और ये इतनी स्लीव्स है इसकी। स्लीव्स मैंने सोचा था यहाँ तक की आएगी, लेकिन ये स्लीव्स जो है सिर्फ यहाँ तक की आई है। इतनी जगह जो है वो कम है स्लीव्स में, लेकिन अब चलता है, रेडीमेड ब्लाउज में यही होता है, कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो ये देखिए, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है, ये मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है। और इसमें इसके अंदर का जो अस्तर है वो भी बहुत अच्छा है। और पीछे से कुछ इस तरीके का ब्लाउज है, ये राउंड नेक सिंपल सा, और इसमें ये डोरी दी है। रेडीमेड ब्लाउज में डोरी जो आती है वो बहुत छोटी छोटी आती है, तो अगर आपको छोटी छोटी लगे तो आप रिप्लेस करवा सकते हैं, मुझे लगती है, इसलिए मैं कई ब्लाउज में चेंज करवा देती हूँ। लेकिन इसकी ठीक है, थोड़ी लंबी आई है, वरना तो इतनी छोटी छोटी ही आती है सिर्फ उसकी डोरियाँ। तो ये कुछ ऐसा है वाइट कलर का, ये भी मैंने पहना नहीं है, मैंने अभी ये मुझे 2 या 3 दिन पहले ही रिसीव हुआ है ये वाला ब्लाउज। मैंने मेरी फ्रेंड की शादी के लिए ही मंगवाया है ये। मेरे पास 3 वाइट कलर के ब्लाउज है, लेकिन सब अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग ओकेजन में पहनने वाले, और साड़ी या फिर लहंगे के साथ आप पैर कर सको वैसे ब्लाउज है। तो ये सेकंड मेरे पास वाइट कलर का कुछ इस तरह का ब्लाउज है। ये भी पैडेड ब्लाउज है, फुल्ली पैडेड ब्लाउज की एक जो खासियत है वो ये है, अगर आपका ब्लाउज जो है वो डीप नेक का हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए प्रिफर करें कि ज़्यादातर पैडेड ब्लाउज ही ले। और मीशो में जो आप ऑनलाइन या फिर कोई भी रेडीमेड ब्लाउज आप लो तो वो पैडेड ही आता है, लेकिन अगर आपको वो कंफर्टेबल ना लगे तो आप इसको निकाल सकते हो, ये आसानी से निकल भी जाते हैं। तो ये है मेरा ब्लाउज। अब मेरे पास मैंने आपको बोला कि मेरे पास 3 वाइट ब्लाउज है। ये वाला जो है वो ऑफ वाइट है, और ये पूरा वाइट का, ये दोनों ब्लाउज जो है एकदम वाइट है, और ये जो क्रीमिश वाइट जो हम कहते हैं वो है। ये मैंने मंडप में पहना था, बांधनी के साथ पैर किया था इसे। ये मैंने है तो रेडीमेड ब्लाउज, लेकिन मैंने लिया है ऑफलाइन से, ऑनलाइन नहीं लिया। ये वाला ब्लाउज जो है वो अभी मीशो में अवेलेबल है, ये मिल जाता है उसमें। तो इसमें पूरा देखिए इस तरीके का गोल्डन थ्रेड का वर्क है, इसमें छोटी छोटी बूटियाँ दी गई है। ये भी पैडेड ही है। इसकी डोरी जो है वो छोटी आई थी, इसलिए मैंने नई लगवाई है, देखिए। और इसमें मैंने कुछ इस तरीके के लटकन जो है वो लिए हैं। इसको ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो देखिए बहुत सुंदर है ये लटकन। आप वो अगर बनवाने हो तो आप बनवा भी सकते हैं इस तरीके के। तो और पीछे कुछ इस तरीके का डीप यू दिया है, और आगे भी नेक जो है वो डीप है। मैं मेरे ब्लाउज के नेक्स जो है वो बहुत छोटे नहीं रखवाती, आगे से और पीछे से भी। मुझे आगे से भी थोड़े लंबे पसंद है नेक, और पीछे से भी थोड़े लंबे पसंद है। तो ये तो रेडीमेड है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर मैंने पहले कॉइन्स लगाए थे, वो जो छोटे छोटे आते हैं आर्टिफिशियल कॉइन्स, वो लगाए थे, लेकिन वो फिर चुभने लगे थे, इसलिए मैंने निकाल दिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये छोटी छोटी बुट्टियाँ वाला है, और ये ऐसा सेम में ग्रीन कलर का भी है मेरे पास। तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा मीशो पर। मैं इसकी लिंक जो है वो मिल जाएगी तो डाल दूँगी। तो ये है ब्लाउज। अब जो है वो येलो कलर का मेरे पास है, ये मेरी हल्दी का ब्लाउज है। ये देखिए पूरा एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड वर्क किया हुआ ब्लाउज है। ये देखिए एकदम इसमें कलरफुल फ्लावर्स है, पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज ये। और इसमें स्लीव जो है वो अटैचेबल है, इसके साथ ही स्लीवलेस ब्लाउज आया है। उसके मैंने यहाँ पर स्लीव जो है वो छोटी सी अटैच कर दी है, मैं स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनती इसलिए। तो यहाँ पर मैंने स्लीव जो है वो, और एक बात, आप जब भी कोई ब्लाउज ले तो अगर उसमें स्लीव जो है वो अटैचेबल आए तो कई बार क्या होता है, आप टेलर को अगर नहीं बोलोगे ना तो वो डायरेक्ट बाहर से स्लीव जो है वो लगा देते हैं, तो बहुत गंदा लगता है। देखिए इसमें आपको मैं दिखाती हूँ, ये पाइपिंग जो है वो
दिख रही होगी शायद आपको। तो वो स्लीव्स जो है ना उसमें पाइप दिखती है यहाँ पर, तो पता चलता है कि नहीं ये ब्लाउज जो है उसमें स्लीव्स अटैच करवाई है। तो मैं एक सलाह दूंगी कि अगर आप अभी कभी स्लीव्स अटैच करवाओ तो टेलर को हमेशा बोलना कि यहाँ ऊपर से ब्लाउज में जो है स्लीव्स डालें, अंदर से नहीं। अंदर से जो डालेंगे वो तो ऊपर जो है वो पाइप दिखेगी और वो बहुत ख़राब दिखता है फिर ब्लाउज। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से ये डालवाया है, अब देख सकते हैं ये पीछे हुक वाला है और इसमें छोटी छोटी पोटलियाँ भी बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, देखिए। इसकी इमेज मैं ऊपर अपलोड कर दूंगी। ये मेरा हल्दी का ब्लाउज है, लेकिन शायद आपको उसमें दिखेगा नहीं क्योंकि दुपट्टा उस तरीके का वेयर किया हुआ है जिसमें वो दिखता नहीं है ये ब्लाउज। तो पीछे इसमें हुक है, डोरी इसमें भी मैंने डलवाई है अगेन क्योंकि छोटी आई थी डोरी इसकी। और इसमें मैंने कुछ इस तरीके के ये पिंक टैसल्स लगाए हैं। तो ये है, और इसमें छोटी छोटी वर्क तो किया है फ्लावर्स में और साथ साथ इसमें ना संतारी का काम भी किया है, देखिए आप। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसको मैं अब शायद किसी पिंक साड़ी या फिर किसी और के साथ पहनूंगी, अभी पहना नहीं है। ये मेरे सब शादी के टाइम के ब्लाउज या फिर अभी नए लिए हुए हैं वो ब्लाउज है। तो शादी वाले ब्लाउज जो है मैंने एक ही बार पहने, बाकी पहने ही नहीं। नेक्स्ट मेरे पास है ब्लैक कलर का ब्लाउज, एक वाइट कलर का ब्लाउज और एक ब्लैक कलर का ब्लाउज। एम्ब्रॉयडरी किया हुआ रखना ही चाहिए क्योंकि वो एक ऐसे कलर्स हैं जो सेफ कलर्स जो आप कभी भी किसी की साड़ी के साथ पैरअप कर सकते हो। तो ये है मेरे पास ब्लैक कलर का ब्लाउज। इसमें फुल आपकी स्लीव्स देख सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है आगे पीछे। और ये आगे एक हुक वाला ब्लाउज है, डीप नेक है इसका एकदम, आगे भी और पीछे भी। और ये भी पैडेड ही है। इसमें डोरी आई थी लेकिन टूट गई इसलिए मैंने निकाल दी फिर। और इसमें छोटी छोटी बीच में ऐसी बुट्टियाँ दी है। और ये और एक बात कि अगर आप कभी भी रेडीमेड ब्लाउज लोगे तो हमेशा याद रखना, एक बार ट्राई कर लेना। अगर आपको ब्लाउज जो है वो लंबे पहनने पसंद है तो रेडीमेड ब्लाउज की लंबाई जो है वो हमेशा जो है छोटी आती है, लंबी नहीं आती है। वो हमेशा छोटे ही होते हैं, उसकी लंबाई बड़ी नहीं आती। वो 14 की साइज़ के ही आते हैं, उसकी लंबाई 14 या फिर 13 ही होती है, उससे लंबे वो ब्लाउज नहीं होते हैं। तो कई बार कई लेडीज़ को जो है वो प्रॉब्लम होता है पहनने में। तो ये देखिए इसकी लंबाई देखिए इतनी छोटी ही है। मेरे सारे रेडीमेड ब्लाउज की लंबाई इतनी ही है। तो अगर आप कभी भी रेडीमेड ब्लाउज लेने जाओ तो सब हमेशा उसकी लंबाई जो है चेक कर लेना, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तभी वो लेना। और इसका पीछे का नेक दिखा देती हूँ मैं। तो पीछे कुछ इस तरीके का है और ये आगे। ये इसके साथ सिल्क की साड़ी मैंने पहनी थी पिंक कलर की, तो उसका फ़ोटो अगर मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप हैवी ब्लाउज और सिंपल सी साड़ी पहनो तो बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और कोई सिंपल सी साड़ी और फैंसी ब्लाउज पहनो तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये मेरे पास है। अब मेरे पास है ये पिंक कलर का ब्लाउज जिसकी मैंने अभी फिटिंग भी नहीं करवाई है। मेरे पास सेम ऐसा एक मरून कलर का भी ब्लाउज है। तो एकदम पिंक, डार्किश पिंक जिसे हम कहते हैं, वो रानी पिंक जैसा ऐसा है। इसमें सिल्वर थ्रेड में वर्क है। मैंने ये सिल्वर में, इसकी गोल्डन में भी अवेलेबल है और सिल्वर में भी अवेलेबल है, दोनों में अवेलेबल है थ्रेड्स में। लेकिन मैंने ये सिल्वर में इसलिए मंगवाया क्योंकि मेरे पास कई ऐसी साड़ियाँ हैं जो सिल्वर थ्रेड में वर्क की हुई है और वो सिल्वर ब्लाउज में ही अच्छी लगती है। कई बार ऐसा होता है कि साड़ी सिल्वर थ्रेड में होती है लेकिन हम पहन लेते हैं गोल्डन थ्रेड वाले ब्लाउज, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैंने ये जो है वो सिल्वर स्पेशली ढूंढ के मीशो में से निकाला है। तो ये कुछ इस तरीके का है और इसमें डोरी आई ही नहीं है, तो मुझे इसमें डोरी लगवानी पड़ेगी। और इसका वर्क आप देख सकते हैं, ये देखिए इसलिए इसमें पूरा थ्रेड वर्क ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पर भी ऐसे छोटी छोटी बूटियाँ बनाई है।
आगे का नेक आपको दिखा देती हूँ। स्वीट हार्ट नेक तो नहीं है, लेकिन वी शेप का है इसका, और पीछे भी पूरा वर्क किया हुआ है। और इसका मटेरियल जो है वो थोड़ा सिल्क टाइप का बोल रहा, जो सिल्क है वो ना तो क्रैप और ना तो सिल्क, उसमें मिक्स है इसका। और इसमें अंदर जो है वो अस्तर जो है वो कॉटन के है। सारे मेरे ब्लाउज जो है उसमें कॉटन के ही अस्तर है, ताकि जो है वो आपको पहनने में कंफर्टेबल लगे। तो ये कुछ इस तरीके का है, पीछे हुक वाला ब्लाउज है ये, और पैडेड है फुल्ली। तो ये देखिए, ये भी मैंने पहना नहीं है क्योंकि फिटिंग ही नहीं करवाया है अभी तक, तो इसलिए ये पहनने का मौका नहीं आया। और हमेशा आप जो ऑनलाइन ब्लाउज मंगवाते हो या फिर ऑफलाइन भी लेते हो, ऑफलाइन लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जो है वो ब्लाउज मंगवाते हो तो हमेशा आपके साइज से 1 या फिर 2 साइज बड़े ही मंगवाए, ताकि कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने मंगवाया है आपकी साइज का तो कई बार छोटा भी आ जाता है ब्लाउज, तो वो रिस्क ना ले। अगर बड़ा आता है तो कोई बात नहीं, आप उससे फिटिंग करवा सकते हो, लेकिन छोटा आएगा तो फिर आपको वापस भेजना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो है वो 1 या 2 साइज जो है वो आपके ब्लाउज से एक साइज जो है वो बड़े मंगवाए। तो देखिए इसकी साइज भी छोटी ही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सारे रेडीमेड ब्लाउज की लंबाई जो है वो छोटी ही आती है, बड़ी नहीं आती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, और अगर जब भी आप लेने जाओ तो चेक कर लीजिएगा लंबाई उसकी। नेक्स्ट मेरे पास है ये ग्रे कलर का लहंगे का ब्लाउज है मेरा। ये भी पूरा थ्रेड वर्क किया हुआ है। ये लहंगा भी सेम ऐसा ही है। लहंगे का भी मैं जो है वो व्लॉग बनाऊंगी, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको लहंगे का व्लॉग भी दिखाऊंगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है, जितने हैं उतने दिखाऊंगी। और उसके साथ अभी तक मैंने मेरा वेडिंग का जो ब्लाउज इसमें है वो नहीं दिखाया है। शादी वाले 2 ब्लाउज हैं मेरे, एक साड़ी का और एक लहंगे का, तो वो भी मैंने नहीं दिखाया है। अगर आपको वो साड़ी और लहंगा दोनों देखना है वेडिंग का तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता। तो अगर आपको वो देखना है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, उसका व्लॉग हम बनाएंगे अलग से। तो वो भी पूरा हैवी है, मुझे कितने में आया, मैंने कहाँ से बनवाया और क्या क्या चीज़ उसमें डलवाई, वो सारी चीज़ डिटेल्स जो मैं आपको दूंगी। तो ये देखिए ग्रे कलर का ब्लाउज है मेरे पास। इसमें मैंने गलती की थी, मैंने आपको बताया कि ऊपर से स्लीव्स नहीं डलवाई, अंदर से स्लीव्स डलवाई है। तो देखिए ये ब्लाउज में और ये ब्लाउज में डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये पाइपिंग पूरी दिखाई देती है, तो पता चलता है कि नहीं ये अंदर से ही डलवाई है। और ये देखिए ये किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने स्लीव्स डलवाई है या फिर साथ में जॉइंट करी हुई आई है। तो इतना फर्क पड़ता है ये दोनों में। तो इसका नेक जो है वो कुछ अलग है, यहाँ से नीचे बेल्ट है। ये मैंने ऑफलाइन लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है ये ब्लाउज। तो कुछ इस तरीके का है, इसमें बेल्ट है। और ये कुछ वो सब्यसाची का ब्लाउज का पैटर्न जो है वो शुरू हुआ ना, उसके बाद ये मैंने दिया था, ये 2021 में, तो उसके साथ आया था। तो कुछ इस तरीके का ये ब्लाउज है। ये स्वीट नेक हार्ट है, देखिए डीप है इसका नेक जो है वो, और पीछे से जो है वो सिंपल सा है राउंड नेक। और इसकी डोरी बहुत अच्छी है, छोटी है लेकिन मुझे पसंद है। देखिए इसमें 3 ऐसे टैसल्स है। तो ये अब कुछ इस तरीके का है। और इसका लहंगा पूरा ऐसा ही है, हैवी एकदम। तो अगर वो आपको लहंगे देखने हैं तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में ये मेरा लास्ट ब्लाउज है। अब ये मैंने जो है वो कुछ इस तरीके का बनवाया है। ये फैब्रिक जो है वो अभी ये फैब्रिक का बहुत ट्रेंड निकला है, शायद आपने देखा होगा। इसकी कुर्तियाँ लोग बनवाते हैं, ब्लाउज बनवाते हैं, कई लोग साड़ी भी इसकी करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का मैंने रेड कलर का ब्लाउज बनवाया है। इसमें आगे नीचे इस तरीके का है।
ये ऐसे ब्लाउज ना मोस्टली लेडीज जो है वो बेबी शावर्स में पहनते हैं, या फिर लड़कियां जो है वो सिर्फ चोली लहंगे के नीचे पहनने के लिए बनवाते हैं। तो मैंने ये बनवाया था साड़ी में पहनने के लिए स्पेशली। तो मैं आपको इसका नेक दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का है, लेकिन मैंने जिनसे पास सिलवाया है वो टेलर को सीना नहीं आता था, इसलिए मेरा ब्लाउज जो है वो बिगाड़ दिया है इन्होंने। इतना अच्छा फिटिंग नहीं है जितना चाहिए मुझे, और पीछे से बहुत ज़्यादा ही डीप कर दिया है ये नेक, देखिए आप। और इसका कट जो है वो पीछे आता है। कई ब्लाउज में ऐसे ब्लाउज में कट आगे आते हैं, कई ब्लाउज में पीछे आते हैं, और कई ब्लाउज में दोनों साइड आते हैं, आगे और पीछे। मैंने इसमें पीछे रखवाया है। ये कुछ इस तरीके का है। और रफल्स जो है वो मैंने, ये जो नीचे का पार्ट है ना वो मैंने लंबा रखवाया है। कई ब्लाउज जो आते लोग ब्लाउज सिलाते हैं वो छोटे आते हैं, लेकिन मैंने लंबा रखा था। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करवा दूंगी, सोच रही हूँ मैं। तो और इसमें डोरी डलवाई है मैंने, और इसमें कुछ इस तरीके का टेसल्स है। मैं डोरी मोस्ट ऑफ सारे मेरे ब्लाउज में डोरी होती ही है, क्योंकि उसको सपोर्ट रहता है आपके। कई लोगों के कंधे शोल्डर्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, तो उन लोगों को डोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत अच्छे लगते हैं उन लोगों में ब्लाउज। लेकिन मेरे शोल्डर्स उतने ब्रॉड नहीं हैं, छोटे हैं, इसलिए जो है वो मुझे ज़रूरत पड़ती है डोरी की, वरना ब्लाउज जो है वो सपोर्ट जो होता है वो नहीं मिलता है उसमें। वो बगैर डोरी के ब्लाउज जो है वो स्लिप हो जाते हैं और वो बहुत ख़राब लगता है। तो मैं मेरे ब्लाउज में मोस्टली डोरी लगवाती ही हूँ। तो दैट्स इट। मेरे पास ये जो हैवी वर्क वाले ब्लाउज थे वो इतने ही थे। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, ब्लाउज पसंद आया हो, इसमें से आपको कौन सा ब्लाउज सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। और उसके साथ साथ अगर आपको मेरा लहंगा कलेक्शन या फिर मेरे वेडिंग लहंगे जो है वो देखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसे लगे। मेहनत हम करते हैं इतनी, तो एक लाइक तो बनता है वीडियो में, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने मेरा ब्लाउज कलेक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा। उसके साथ मैंने इयररिंग्स के पार्ट कलेक्शन 1, पार्ट कलेक्शन 2 और मेरे पर्स का कलेक्शन वो भी अपलोड किया है, तो वो भी देख लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपको मेरे जो डेली व्लॉग्स आते हैं वो भी पसंद आए तो वो भी देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।